अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसपी गाइडलाइन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर जो है वो आपने अच्छे तरीके से सुने होंगे। अगर बेटा उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली जो है उसको कमेंट्स में लाजमी लाजमी डिस्कस करें ताकि जो है उसका आपको आंसर किया जा सके और तमाम के तमाम लेक्चर अच्छे अच्छे तरीके से सुने, क्योंकि ये काफी कॉन्सेप्चुअल जो है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने इसमें क्लियर किए। और अगर अभी तक आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन जो है वो आने वाले तमाम के तमाम लेक्चर्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंचते जाए। हमने जो है वो यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट की हुई थी, डाइजेशन इन ह्यूमन, और ह्यूमन के अंदर डाइजेशन में हमने पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इंसान का डिस्कस किया। एक पार्ट जो है वो हमारी बुक के अंदर जो है वो है हमारे पास रोल ऑफ लिवर, जिगर का किरदार, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी दफा बोर्ड में भी आ चुका है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से भी है, तो इसको आज क्लियर करते हैं। ले बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ लिवर, जिगर का किरदार। ठीक है, लिवर कहते हैं बेटा जिगर को। ठीक है, जिगर का किरदार, जिगर वही चीज है जो कि आप जिसको नाम देते हैं कलेजी का। ठीक है, ये जिगर का किरदार, रोल ऑफ लिवर। अब रोल ऑफ लिवर में बेटा जो है वो हमारे पास जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसका किरदार हमारे जिस्म के अंदर क्या है। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने के लिए जो है वो हम यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम चार चीजें जो है वो इसके मुतालिक इसको डिस्कस करेंगे ताकि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे कि डिफाइन लिवर, लिवर होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नंबर 2 पे जो है वो हम इसका पढ़ेंगे पोजीशन, इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो इसकी पोजीशन क्या है कि इंसान के जिस्म के अंदर किस जगह पे मौजूद है। और तीसरे नंबर पे जो है वो हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर कि इसकी साख क्या है और किस तरह जो है वो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद है। और लास्ट वन जो है वो हम इसका वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि राइट द फंक्शन ऑफ द लिवर। चलिए बेटा यहाँ तक ये चार चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे हम। इसको डिस्कस करने से पहले जो है वो हम यहाँ पे जो है वो हम अपना एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसको ड्रा कर लेते हैं। चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि इसकी पोजीशन हमने बयान करनी है यहाँ इंसान के जिस्म के अंदर, इसको जो है वो पोजीशन बयान करनी है, तो पोजीशन बयान करने के लिए जो हमारे पास जो है वो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का होना जरूरी है ताकि जो है वो कुछ बातें जो है वो हम इसकी क्लियर कर सके। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे पास, जिसको हमने जो है वो लास्ट पिछले लेक्चर्स में जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस किया और इसके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो वाइंड अप किए तमाम के तमाम, ताकि जो है वो हमारे पास कोई भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन या कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन इसके मुतालिक आ जाए तो आप जो है वो उसको आसानी से जो है वो क्लियर कर सके। ले बेटे यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये आ गया, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसकी पोजीशन एक्सप्लेन करनी है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि रोल ऑफ लिवर, लिवर है क्या। लिवर का किरदार बेसिकली हमने पढ़ना है कि हमारे जिस्म के अंदर जो है वो रोल प्ले क्या करता है, लिवर क्या प्ले रोल करता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज लिवर, लिवर है क्या। तो देखिए बेटा वो हमारी बॉडी, यहाँ पे जितने भी मैं अब आपके पास पॉइंट डिस्कस करूंगा ये हर पॉइंट जो है ये आपके पास एमसीक्यूज भी है, तो याद रखें ये जितने पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे आपको एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकते हैं। तो वो कहता है कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा लार्ज ग्लैंड जो है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, इट इज कॉल्ड लिवर, ये हमारे जिगर है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ग्लैंड जो है ये हमारे पास है। एमसीक्यूज भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो हमारे पास ऑप्शन दे दे, लिवर दे दे और तीन ऑप्शन जो है वो चेंज दे दे, स्टमक दे दे, स्मॉल इंटेस्टाइन दे दे, लार्ज इंटेस्टाइन दे दे। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो ग्लैंड है हमारे जिस्म के अंदर वो है हमारे पास लिवर। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर हम बात करें कि इट इज मल्टी लोब, वो कहता है कि इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो ये मल्टी लोब्ड भी है। मल्टी लोब का मतलब होता है बेटा इसके बड़े ज्यादा हिस्से हैं। ठीक है, मल्टी का मतलब होता है मैनी और लोब्ड का मतलब है हिस्से। तो इसके जो है वो अगर आपने जिगर को देखा हो, कलेजी देखी हो आपने मुर्गी की या किसी भी जानदार की, तो उसके 2-3 पल्ले होते हैं। ठीक है, तो वो हर पल्ला, हर हिस्सा जो है वो आपके पास लोब कहलाता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड मल्टी लोब। ये मल्टी लोब भी है। और अगर इसकी अपीयरेंस की बात करें कि इंसान के जिस्म के अंदर जो है इसकी शक्ल सूरत कैसी है, तो इट इज डार्क रेडिश इन अपीयरेंस। ये जो है वो तकरीबन डार्क रेड कलर का, ठीक है, डार्क रेडिश जो है वो इसका कलर है, सब सुर्ख गहरा है। ठीक है, डार्क रेडिश है। ये सारे आपके पास एमसीक्यूज है। ये मल्टी लोब है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, डार्क रेडिश है। और अगर इसके तौर पे इसकी बात करें हम कि इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो इसका साइज क्या है, तो इट इज अबाउट द साइज ऑफ अ फुटबॉल। किसी भी इंसान, बालिग इंसान, एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो है वो इसका साइज जो है वो तकरीबन एक फुटबॉल के जितना होता है। और उसके बाद जो है इसका साइज फुटबॉल होने के साथ साथ यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो है इसका वेट जो है वो तकरीबन 1.5 kg इतना जो है वो इसका वेट होता है।
तकरीबन 1.5 किलो का जो है वो ये आपके पास किसी भी इंसान के अंदर जो है वो होता है। ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज अगर आप इनको कंबाइन करें तो हमारे पास डेफिनेशन बन जाती है। इट इज लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट इज मल्टी लोब, इट इज डार्क रेडिश इन अपीयरेंस, इट इज अबाउट द साइज ऑफ अ फुटबॉल एंड इट्स वेट इज अबाउट 1.5 kg, तकरीबन 1.5 किलो का जो है वो किसी एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो है वो इसका वेट होता है। लेकिन बेटे यहाँ तक जो है वो हमने बात की इसकी डेफिनेशन की। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे इसकी पोजीशन की कि इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो ये मौजूद कहाँ पे है। तो इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा किया डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक की जब पोजीशन हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी तो स्टमक के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में और चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट करने के लिए कुदरत ने जो है वो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर रखी हुई है जिसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड डायाफ्राम। ये आपके पास बेटा कहलाता है डायाफ्राम। अब डायाफ्राम जो है इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है स्टमक की पोजीशन को और जो है वो लिवर की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है स्टमक की अगर हम पोजीशन की बात करें तो डायाफ्राम के जस्ट डाउन जो है जस्ट बीनीथ द डायाफ्राम, डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे जो है वो यहाँ पे ये चूंकि हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में जो है वो मौजूद है हमारे पास स्टमक। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड के यहाँ पे पेट वाले एब्डोमिनल कैविटी में जो वो मौजूद है हमारे पास स्टमक। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो इसकी पोजीशन कहाँ पे है लिवर की, तो लिवर की भी बेटा बात करेंगे तो जस्ट बीनीथ डायाफ्राम, डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे। और चूंकि ये हमारे पास मैदा जो है वो लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे हमारे पास मौजूद है बेटा ये हमारे पास राइट साइड पे मौजूद होता है लिवर। ठीक है, अगर इसको जो है वो हम यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लें तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से आती है। ये तमाम का तमाम जो है वो हमारे पास लिवर का स्ट्रक्चर है और लिवर जो है ये जस्ट बीनीथ डायाफ्राम इन दी राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, पेट के राइट साइड पे जो है वो ये मौजूद होता है हमारे पास लिवर। ठीक है, चूंकि हमने जो है इसकी पोजीशन एक्सप्लेन करनी थी इसलिए जो वो हमने यहाँ पे जो है उसकी स्ट्रक्चर को ड्रा कर लिया। अब अगर जो है वो हम इसको अलग कर ले यहाँ से, चूंकि हमने जो है वो हमारा काम जो है वो लिवर से ही रिलेटेड है तो हम जो है वो लिवर को यहाँ से अलग कर लेते हैं कि लिवर की डायग्राम अगर हम अलग से ड्रा कर ले तो यहाँ पे देखें ये बेटा बड़ी आसान सी डायग्राम है। बुक के अंदर जो है वो उसने मैक्सिमम डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रा करके उसके साथ लिवर की डायग्राम को ड्रा किया हुआ है, लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन में जो है अगर आप जस्ट लिवर की डायग्राम को भी ड्रा कर ले तो वो आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर जो है वो हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। बड़ी आसान से इसकी डायग्राम है, इसको जो है वो कुछ इस तरीके से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने जो है वो यहाँ पे आके गुलाई करनी है और आसान सी इसकी डायग्राम है ये। ठीक है, ये आपके पास जो है वो बेटा इस तरह से होता है हमारी बॉडी के अंदर लिवर। ले बेटा ये हमारे पास जो है वो जिस्म के अंदर लिवर होता है और ये इट इज डार्क रेडिश इन अपीयरेंस। याद रखिएगा इसका कलर जो है वो डार्क रेड कलर का होता है, डार्क रेडिश इन अपीयरेंस होता है। और उसके बाद इट इज मल्टी लोब्ड, ये चूंकि मल्टी लोब्ड भी है, मल्टी लोब्ड होने के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है वो हम इसको लोब बना देते हैं। अब देखें कि अगर मैं इस तरह खड़ा हूं तो मेरे बॉडी के अंदर जो है वो सेम इसी पोजीशन के अंदर जो है वो ये लिवर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर सेम पोजीशन में है तो ये मेरी लेफ्ट साइड है और ये मेरी राइट साइड है। तो चूंकि लेफ्ट साइड वाली साइड है तो हम इसी तरह से इसको नाम दे देंगे इट इज कॉल्ड लेफ्ट लोब। ठीक है, चूंकि हम इसको पढ़ते हैं इट इज लेफ्ट लोब, ये हमारे पास कहलाता है लेफ्ट लोब, बायां लोब। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे इस वाली साइड पे जो है वो आ जाएगा इट इज राइट लोब, ये हमारे पास जो है वो राइट लोब कहलाता है। ठीक है, ये दो लोब है इसके अंदर। ठीक है, ये मल्टी लोब भी हो सकता है, दो पल्ले भी हो सकते हैं, तीन भी हिस्से हो सकते हैं और मल्टी मैनी लोब भी हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। इट इज मल्टी लोब, ये मल्टी लोब होता है। उसके बाद देखिए बेटा इसका जो है वो इसकी वेंट्रल साइड पे, इसके राइट लोब की वेंट्रल साइड पे नीचे की तरफ जो है वो एक वो कहता है कि ग्रीन कलर की एक थैली लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम अब डिस्कशन कर रहे हैं पोजीशन के बाद इसके स्ट्रक्चर की, इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया लेफ्ट लोब है और उसके बाद राइट लोब है। राइट लोब के बाद राइट लोब की साइड पे यहाँ पे इस तरह से पीयर शेप जो है वो नाशपाती की तरह की एक थैली लगी हुई है और ये थैली जो है बेटा आपके पास कहलाती है इट इज कॉल्ड गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर जो है वो आप इसको बोलते हैं इट इज गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर अगर इसको उर्दू में करें तो हम इसको कहते हैं बेटा पित्ता। ठीक है, ये हमारे पास पित्ता कहलाता है और पित्ता जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है हमारी डाइजेशन के अंदर। अब यहाँ पे पित्ता जब बन जाए तो यहाँ पे देखें इसको जो है वो इसका नेटवर्क जो है वो कुछ इस तरह से हमारी पूरी की पूरी लिवर के अंदर जो है वो इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, ये एक नाली यहाँ से निकल रही है, इसका क्या काम है इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसको आप आसानी से जो है वो इसका नेटवर्क फैला सकते हैं कि अगर आप ये वी शेप जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा दें
और वी शेप स्ट्रक्चर लगा के आप इसको बढ़ाते जाएं तो ये जो है वो नेटवर्क जो है वो नालियों का तमाम की तमाम नालियों का नेटवर्क जो है वो इस तरह से इसके अंदर फैलता जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये यहाँ पे आपके पास जो है वो ये तमाम का तमाम नालियां ये, ठीक है, और ये पूरे के पूरे लीवर के अंदर जो है वो इस तरह से तमाम का तमाम जो है वो स्ट्रक्चर फैला हुआ है जो कि इस तरह से नालियों को जो है वो हर जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये नालियों को इस तरह ट्रांसपोर्ट करने का मकसद क्या है, ये आसानी से जो है वो आप इसको ड्रा कर सकते हैं, मुश्किल कोई नहीं कि अगर आप ये आपके पास एक ट्यूब है, इसके आगे आप वी लगा दें और इसको जो है वो बढ़ा दें तो ये इस तरह से नालियां जो है आपके पास बढ़ती जाएंगी। ठीक है, जहां तक मर्जी आप इसको बढ़ा लें और ये पूरी की पूरी जितना भी आपका स्टमक है, ये सारे का सारा स्टमक जो है इसके अंदर जो है वो इस तरह से नालियां जो है मौजूद होती है। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो एक तरह का लिक्विड होता है, एक तरह का केमिकल होता है, और ये केमिकल जो है वो बेटा ये आपके पास क्या लाता है, इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये केमिकल आपके पास क्या लाता है, इट इज कॉल्ड बाइल। ठीक है, ये बाइल जो है हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में कि बाइल क्या काम करता है। बाइल वहां पे हमारी डाइजेशन के अंदर मदद करता है, इसको जो है वो अभी मजीद डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास गाल ब्लैडर आ गया और गाल ब्लैडर जो है वो यहाँ से निकल के यहाँ से एक नाली जो है वो आपके जा रही है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से में, और इसको नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। ये आपके पास कहलाती है बेटा कॉमन बाइल डक्ट। मतलब ये कि वो डक्ट जो कि आपकी बाइल को ट्रांसपोर्ट करेगी आपके स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से में। ठीक है, तो ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था कि यहाँ से एक नाली निकलती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है इस बाइल को आपकी ड्यूडेनम में। देखिए बेटा, यहां तक हमने कर लिया, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की कि ये काम किस तरह करता है। तो देखिए काम ये कैसे करेगा कि जैसे ही खुराक जो है, खुराक के पार्टिकल हमारे पास आते हैं ड्यूडेनम के अंदर, तो इस बाइल के अंदर, ये जो बाइल है बेटा इसके अंदर जो है, याद रखिएगा इसके अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते, बल्कि इसके अंदर जो है वो साल्ट्स मौजूद होते हैं जिनको नाम दिया जाता है बाइल साल्ट्स। अब ये बाइल साल्ट जो है ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये बाइल साल्ट यहाँ से जब निकलते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइल साल्ट जो है वो यहाँ से निकलते हैं और ये बाइल साल्ट जो है वो हमारे चले जाते हैं ड्यूडेनम के अंदर। और जब ये बाइल साल्ट यहाँ से ड्यूडेनम के अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पे एक एंजाइम पड़ा हुआ है जिसको हमने नाम दिया हुआ लाइपेज का। ठीक है, ये बाइल साल्ट उस लाइपेज एंजाइम के साथ मिलेंगे और उसको एक्टिव करेंगे, उसको कहेंगे कि आप अटैक करें, और अटैक करके जितना भी यहाँ पे आपकी इसके अंदर जो है वो लिपिड कंटेंट है, जितनी भी चिकनाइयां हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो उनको ब्रेक डाउन करना, सारे का सारा काम जो है वो आपका बाइल का है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पढ़ा था, दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन कहलाता है जिसमें जो है वो बाइल जो है वो साल्ट्स की मदद से लाइपेज एंजाइम को अटैक करने के काबिल बनाता है, और जब लाइपेज एंजाइम अटैक करता है लिपिड्स पे तो वो उसके ड्रॉपलेट्स जो है वो तोड़ देता है और तमाम की तमाम चिकनाइयां जो है उनको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो नाली जो कि इसको लेके जाती है इट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट, और इस तरह से जो है वो तमाम की तमाम डाइजेशन कर देते हैं लिपिड्स की, और लिपिड डाइजेस्ट होने के साथ साथ जो है वो ये हमारे डाइजेशन के अंदर मदद करता है। इसके अलावा ये तो हमने डाइजेशन के अंदर जो है वो इसका किरदार पढ़ लिया। इसके अलावा बड़े अहम काम करता है हमारे पास ये लीवर। इसके अलावा भी बड़े ज्यादा अहम काम है, आपकी बुक के अंदर जो है वो तकरीबन 8 बताए गए हैं। ठीक है, तो हम पहले की बात करते हैं। वो कहता है कि अमाइनो एसिड जो है इसका अमाइनो ग्रुप उतार देता है। अमाइनो एसिड जो है इसका जब अमाइनो ग्रुप उतारा जाता है, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप हटा दिया जाता है, तो दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड डीएमाइनेशन। ये अमल जो है वो हमारे पास कहलाता है डीएमाइनेशन। तो लीवर जो है वो डीएमाइनेशन भी करता है। मतलब ये है कि ये यहाँ पे हमारे पास डीएमाइनेशन कर देगा और डीएमाइनेशन करके अमाइनो ग्रुप उतार देगा हमारे पास अमाइनो एसिड का, और ये लीवर का काम है। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन भी आ सकती है कि डिफाइन डीएमाइनेशन, लीवर सेपरेट ब्रेक द अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड, इट इज कॉल्ड डीएमाइनेशन। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो ये अमोनिया को, जो कि एक जहरीला वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर, और इसको जो है वो लेस टॉक्सिक करता है। मतलब ये कि हमारे जिस्म के अंदर जो है वो लेस टॉक्सिक बना देता है, मतलब कम जहरीला बनाता है। लेस टॉक्सिक करके इसको जो है वो हमारे बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है कि लीवर अमोनिया को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, यूरिया के अंदर। उसके बाद यहाँ पे इसका अगला फंक्शन लिखा हुआ है, इट डिस्ट्रॉय द ओल्ड रेड ब्लड सेल। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी पुराने सेल जिनकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है एज, तकरीबन 4 मंथ या 120 दिन के लगभग उनकी कंप्लीट हो चुकी है, ओल्ड रेड ब्लड सेल जो है वो उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है।
यहाँ पे हमारे पास जितने भी खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स आएंगे उनको जो है वो ये डिस्ट्रॉय कर देगा, ये खत्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे जिस्म के अंदर जो है वो एक ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन बनाता है और उस ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन का बेटा नाम है फिब्रिनोजिन। ये फिब्रिनोजिन बना के जो है वो हमारे जिस्म के अंदर उसके खून के अंदर एंटर कर देता है, और जब हमारे खून के अंदर ये फिब्रिनोजिन एंटर हो जाता है तो वो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, खून को क्लॉट्स वगैरह बनाने के लिए मदद करता है। उसके बाद हमने देखा था बेटा कि जब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से जब वो खुराक जज़ब हुई थी तो ये गई थी हमारे पास लिवर के अंदर। जब लिवर के अंदर तमाम की तमाम खुराक गई तो ये यहाँ से इसने जज़ब किए थे हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज जब इसने जज़ब किया तो ग्लूकोज को जज़ब करके ये ले गया हमारे पास लिवर के अंदर। लिवर ने उसके तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स को जो है वो यहाँ पे फिल्टर किया था, और फिल्टर करके जो है वो तमाम का तमाम वेस्ट जो है वो सारे का सारा इन नालियों के जरिए जो वो इकट्ठा करके उसको भर दिया, तमाम के तमाम वेस्ट को जो है वो हमारे गाल ब्लैडर के अंदर। और गाल ब्लैडर के अंदर भरने के बाद तमाम के तमाम ग्लूकोज है वो उसको कन्वर्ट कर दिया एक दूसरी सूरत में, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन वो फॉर्म है, स्टोरिंग फॉर्म है ग्लूकोज की। जब लिवर ने उसको स्टोर कर लिया, अब जब कभी जिस्म को जरूरत पड़ेगी इस ग्लूकोज की तो फिर ये लिवर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा दोबारा से ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इसको भेज दिया जाएगा दिल की तरफ, ताकि जो है वो पूरे के पूरे जिस्म के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। उसके बाद जो है हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करता है टेम्परेचर को। ये हमारे जिस्म के अंदर जितना भी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। मेंटेन टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बरकरार रखता है, ये भी इसका काम है अहम। और इसके बाद जो है जितने भी तमाम के तमाम कार्बोहाइड्रेट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को बेटा ये जो है वो कन्वर्ट करता है लिपिड्स के अंदर, और चिकनाइयां जो है वो बढ़ा देता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं इनको कन्वर्ट्स कर दिया जाता है, कन्वर्ट करता है हमारे पास किसके अंदर, लिपिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और लिपिड्स जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी फैट सोल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई एंड के, वो तमाम के तमाम जो है वो इसी के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये तमाम के तमाम फंक्शंस है जो हमारे पास जो है वो रोल प्ले करता है लिवर जो है ये तमाम के तमाम फंक्शंस। इसके अलावा भी बड़े फंक्शंस है, लेकिन चूंकि हमारी बुक के अंदर इतने एक्सप्लेन किए गए हैं हमने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो यहां तक बेटा आज का आपका टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन था, ये सारे आपके पास एमसीक्यूज हैं। उसके बाद ये डायग्राम जो है, जस्ट ये वाली डायग्राम जो है वो आप इसके साथ पेपर में बना सकते हैं। इजी सी डायग्राम है, आपकी बुक में जो है वो उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम की भी डायग्राम ड्रा की हुई है, इतनी बड़ी डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इतनी सी डायग्राम जो है वो लिवर की इसके साथ ड्रा कर दें। यहां तक जो है वो हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिसऑर्डर्स स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम का तमाम लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन जो है वो आप तक टाइमली पहुंच जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।